जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब क्या 10th के बाद भारतीय नौसेना कोई जॉब ऑफर कर रही है, क्या 10th के बाद भारतीय थल सेना कोई जॉब ऑफर कर रही है, क्या मैट्रिक के बाद भारतीय वायुसेना में जाया जा सकता है। तो मैंने कहा आज पहले नौसेना से चालू करते हैं। तो नौसेना में 10वीं के बाद अगर किसी बच्चे को अपना फ्यूचर देखना है तो जी हां, 10th के बाद इंडियन नेवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे बच्चे ठीक क्लास 10th पास करने के बाद भारतीय नौसेना ज्वाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है, वो लड़के जो ज्वाइनिंग पे उनकी उम्र 17 से 20 साल हो। देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे से लेके जब तक आप ज्वाइन करोगे 6 महीने का समय लगेगा। तो ज्वाइनिंग की जो एज है वो है 17 से 20 साल। इस एंट्री को बोलते हैं नेवी मैट्रिक रिक्रूट, एमआर। एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एमआर है नेवी मैट्रिक रिक्रूट। मैट्रिक रिक्रूट में बेसिकली 3 प्रकार की नौकरियां दी जाती हैं। पहला शेफ, दूसरा स्टीवर्ड भी बोलते हैं, और तीसरा हाइजेनिस्ट या सैनिटरी हाइजेनिस्ट भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक एक डोमेन अच्छे से समझाऊंगा। शेफ की बात करें तो शेफ वो सज्जन होता है जिसका मुख्य रूप से रोल होता है फूड प्रिपरेशन। कहा जाता है कोई भी सेना भूखे पेट काम नहीं कर सकती, तो भारतीय नौसेना भी भूखे पेट एक कदम नहीं चल सकती। चाहे वो शिप पे हो, चाहे वो शिप पे ना हो, चाहे वो वाटर या ओशंस में कुछ एक्सरसाइजेस चल रही हो, चाहे उस ओशंस में एक्सरसाइजेस ना चल रही हो, फील्ड पोस्टिंग हो या पीस पोस्टिंग हो, किसी भी प्रकार की नौकरी में नेवी के अफसर, नेवी के सेलर्स को खाना जरूरी है। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने एक वैकेंसी क्रिएट कर रखी है जिसे बोलते हैं शेफ। शेफ का मुख्य रूप से काम है खाना बनाने का, और साथ में ये पूरा का पूरा राशन की अकाउंटिंग रखते हैं कि किस राशन की कितनी जरूरत है। पूरे के पूरे मेस में, चाहे वो ऑफिसर्स मेस हो, चाहे वो सेलर्स मेस हो, खाने बनाने का मुख्य रूप से काम शेफ को दिया गया है। ये शेफ नेवी मैट्रिक रिक्रूट से ही बनते हैं। एक बार जब खाना बन गया, खाना सर्व करना, नेवी के शिप्स में जो कैबिनेट्स बने होते हैं, जो बंकर्स बने होते हैं, अफसरों के बंकर्स पूरे मेंटेन करना, सेलर्स के बंकर्स को मेंटेन करना, हाउसकीपिंग का काम, ये सब स्टीवर्ड का काम है। स्टीवर्ड का बेसिक काम है, वेटर से स्टार्ट होते हैं, हाउसकीपिंग पूरा का पूरा, अकाउंटिंग ऑफ वाइन्स, अकाउंटिंग ऑफ पूरा का पूरा राशन, लॉजिस्टिक्स का काम, पूरा मेन्यू प्रिपेयर करना हर दिन का, ये सब काम स्टीवर्ड का है। खाना बना रहे हैं बावर्ची, पर खाना सर्व कर रहे हैं वेटर्स जो स्टीवर्ड्स हैं। सैनिटरी हाइजीनिस्ट थर्ड और आखिरी जॉब रोल है नेवी एमआर में। सैनिटरी हाइजीनिस्ट उन्हें बोला जाता है जो पूरा का पूरा सैनिटरी मेंटेन करते हैं, जो पूरा का पूरा सैनिटेशन मेंटेन करते हैं, जो पूरा के पूरा साफ सफाई मेंटेन करते हैं। ये 3 की 3 पोजीशंस नेवी एमआर ऑफर करता है क्लास 10th के बाद। नेवी एमआर का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे फिर 3 स्टेप्स में आपकी एंट्री या रिटन प्रोसेस, 3 स्टेप्स में आपका प्रोसेस होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होता है। यह कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन 30 मिनट का होगा। इस 30 मिनट में 50 सवाल होंगे। ये 50 सवाल 2 सेक्शन में टूटे होंगे, साइंस एंड मैथ्स पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज का। पेपर का माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों है। तो हमारे स्टेट बोर्ड्स बच्चों को जो स्टेट बोर्ड से पास हैं या जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर का माध्यम दोनों लैंग्वेज में है और इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। हर वो स्टूडेंट जिसको नेवी एमआर में अपना करियर बनाना है उसको पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन देना है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद मेडिकल देना है। मेडिकल के बाद एक फाइनल मेडिकल होगा आईएनएस चिल्का में, जहां 15 वीक यानी कि 105 दिनों की ट्रेनिंग होगी। 105 दिनों की ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग है और साथ में स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग, छोटे छोटे आर्म्स की भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। बेसिक आपको स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइजेज होंगी, ड्रिलिंग होगी,
और ये 15 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद आपको अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है और किस कैटेगरी में आपके जो एप्लीकेशन है वो मैच कर रही है, आपको तुरंत का तुरंत वहां पे उस स्टेशन पे डिप्यूट कर दिया जाएगा और उस स्टेशन पे फिर आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान हर कैडेट को 14,600 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसको लेवल 3 यानी कि 21,700 बेसिक पे सैलरी मंथली मिलेगी। व्यूअर्स, ये एक ऐसी पोजीशन है जो 10वीं के बाद जॉब ऑफर कर रही है और 10th के बाद अगर यार आप फौजी बैकग्राउंड के हो जाओगे, अगर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, तो क्यों नहीं, नेवी एमआर इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी। व्यूअर्स, इस पूरी एमआर की मैं सीरीज निकालूंगा आप लोगों के लिए, आपको कोर्स, सिलेबस, सारी चीजें बताऊंगा, एमआर की ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा और क्या क्या जॉब रोल्स हैं, कैसे आपको डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं हर वो बच्चा जो 10वीं के बाद भारतीय नौसेना में सपने देख रहा है जाने के, वो नेवी एमआर का फॉर्म जरूर भरे। नेवी एमआर की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में होती है। हमारा ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार नेवी एमआर के फॉर्म्स आ रहे हैं जो लगभग 400 वैकेंसीज के हो रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो व्यूअर्स, आपसे दरखास्त रहेगी कि इसकी तैयारी अच्छे से करें, टाइम से करें और प्रॉपर गाइडेंस में करें। प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो खुद एक्स एयरफोर्स रह चुके हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान चालक विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में पूरा का पूरा नेवी एमआर का पूरा अलग बैच चलेगा। तो व्यूअर्स, डिले ना करें। नेवी एमआर में अगर और जानकारी चाहिए तो बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को आपस में दोस्तों में शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाने से तुरंत लेटेस्ट की वीडियोस आपको अपडेशंस मिलते रहेंगे। अगर नेवी एमआर से संबंधित कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि नेवी एमआर की सीरीज हम लोग निकाल रहे हैं और मानी बात है कि कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठेंगे, एमआर क्या है, एमआर की ट्रेनिंग क्या है, एमआर की वर्दी क्या है, एमआर का जॉब सिक्योरिटी कितनी है, एमआर का सिलेबस क्या है। तो उन सब चीज़ों के लिए डू नॉट हेजिटेट। 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचिएगा कि सवाल कैसा है। सवाल होता है, सवाल खराब या सवाल अच्छा नहीं होता, सवाल होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं वेट करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।